नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आप, नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं औसत, एवरेज। माध्य का मतलब आप बोल सकते हैं औसत या एवरेज। और औसत का आप जानते हैं, औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। कोई भी चीज़ है, कुल योगफल और जितना नंबर है उससे भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। अब दिया है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। तो देखिए पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, दूसरी होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद आपका आएगा 11, फिर आ जाएगा 13। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। अब अगर 6 को हम लोग जोड़कर, सभी अभाज्य संख्या को जोड़कर 6 से भाग दे दिया जाए तो इसका माध्य औसत आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 41/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41/6। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो इसी दर से कितने समय में अपने आप का 5 गुना हो जाता है। तो इसका एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, R1T1/N1-1 बराबर R2T2/N2-1। तो एक निश्चित ब्याज की दर से, तो मान लीजिए R1 R है, T1 दिया है 8 वर्ष, कितने गुना, 3 गुना, तो 3 - 1। अब दर वही दिया तो R2 की वैल्यू भी R होगा, T2 का वैल्यू पूछा हुआ है, और N2 का वैल्यू दिया 5 - 1। तो R से R कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8/2 और यहाँ बचेगा T2/4। तो 2 चौके 8 और 4 का गुणा होगा, तो जो T2 की वैल्यू आ जाएगी 4 चौके 16 वर्ष। तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 वर्ष। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो देखिए दिया कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है तो निम्नलिखित में से इनका एलसीएम क्या हो सकता है। तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि जो एलसीएम होगा, किसी भी नंबर का जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित होगा। जो किसी नंबर का एलसीएम होगा वो एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। तो अब जो नंबर इसमें से 24 से विभाजित होगा वही इसका एलसीएम हो सकता है। तो 118 में हम लोग 24 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर 144 में जब हम लोग 24 से भाग देंगे तो ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम 144 हो सकता है। तो अब कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा और वो नंबर मिल गया 144। तो ऑप्शन हम लोग का होगा बी, आंसर करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आइए देखते हैं। दिया है कि यदि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य लिखता है और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट की जब भी बात होगी, एक होगा हम लोग का सीपी मतलब क्रय मूल्य, एक होता है एमपी मतलब अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस कहते हैं, और एक होता है एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग सीपी को मान लेते हैं 100। अब बोला कि अंकित मूल्य 25% बढ़ाकर लिख रहा है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य लिखा है 125। अब फिर इस पर 25% का डिस्काउंट, 25% का मतलब 1/4 का डिस्काउंट। तो जब 1/4 अब निकाल लेंगे, इसका मतलब जब इसमें से इसका 1/4 निकाल के माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 93.75। आप 125 का 1/4 निकाल लीजिएगा, 4 3 12, 4 1 4 2 5, तो घटाएंगे तो 93.75 आएगा। तो अब देखिए हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपया और विक्रय मूल्य आ गया कितना, 93.75। तो अब इसमें से देख लिया जाए कितने % का नुकसान हुआ। तो आप देख रहे हैं 6
2-5% का क्या हो गया, हानि। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ज्योमेट्री से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। आप समांतर चतुर्भुज जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। मतलब AB बराबर होगा CD के और AB समांतर होगा CD के और BC AD बराबर होंगे और समांतर होंगे। तो दिया है कि ABCD का जो क्षेत्रफल है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BCD का क्षेत्रफल, तो आपको याद कर लीजिए, किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसको 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। तो अगर टोटल क्षेत्रफल 25 है तो 12.5 ये होगा और 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, एक 12.5 सेंटीमीटर दिया और एक 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का यूनिट होता है वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर होता है। तो आंसर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, ट्रेन से। तो आइए देखा जाए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो जो टोटल दूरी चलती है वो अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो इसका मतलब 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो इसके द्वारा जो दूरी होगा वो 250 मीटर होगा और समय दिया है 8 सेकेंड। तो यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 250 बटा 8 करेंगे, इसको काट दिया जाएगा तो 125 बटा 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब बोला कि यही रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो जो इसकी दूरी हो जाएगी उस रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई मान लेते हैं यल, और इसकी चाल हम लोग निकाल ही चुके हैं 125 बटा 4। तो समय आ जाएगा, भाग दे देंगे तो ये है 20 सेकेंड हो जाएगा 20 सेकेंड। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग 250 प्लस यल, तो आप जानते हैं कि 4 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे बराबर 20। तो 5 चौके 20, तो 250 प्लस यल बराबर 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5, 625 आ जाएगा। तो जब यल को हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो यल की वैल्यू आ जाएगी 375 मीटर। इसका मतलब प्लेटफार्म की लंबाई कितना होगा, 375 मीटर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों, दिया है कि यदि कुछ नंबर दिए हैं, इनका बहुलक 52 है। नंबर दिया 52, 45, 49, 54, 56, 52, x - 3, 56 का बहुलक यदि 52 है तो x का मान क्या होगा। तो बहुलक का मतलब दिए गए संख्या में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो अब जो है कि इसका बहुलक 52 है, तो अब देखिए यहाँ पर 56 एक बार आया, 56 2 बार आ गया, 52 यहाँ पर 2 बार है। तो बहुलक 52 होने के लिए तो x - 3 की वैल्यू है, इसको भी हमको 52 होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुलक बताएंगे तो हमारा 56 भी हो जाएगा, 52 भी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि इसका बहुलक 52 है और हम जानते हैं कि बहुलक वही संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आती है। तो 52 और 56 दोनों 2 बार पहले से है, तो अगर x - 3 को हम लोग 52 कर दें तो इसका मतलब बहुलक 52 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगा 55। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है दोस्तों। आइए दिया है कि चावल के 3 जिनका वजन, कोई चावल के 3 बंडल है मान लीजिए, जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 केजी है। एक बैग की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि बैग की सटीक संख्या में चावल को पैक किया जा सके। इसका मतलब हमको निकालना है SCF, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों में भाग चला जाए
तो कोई संख्या मान लीजिए है, तीनों में अगर भाग चला जा रहा है 120 में, 144 में, 204 में, तो वो एचसीएफ होता है। अगर उसी नाप का कोई बैग लें तो चावल बराबर बराबर आ जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं, होता क्या है कि पहले हम लोग इसमें से कोई दो नंबर ले लेंगे। तो मान लीजिए हम 120 और 144 ले लिए, तो 120 से 144 में भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो भाग कितनी बार चला जाएगा, एक बार, तो आ जाएगा 120। फिर बच गया 24, फिर 24 से 120 में भाग देंगे, 2 5 10, 5 चौके 20, 5 दूना 10, तो 12। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ आ गया 24। अब 24 से 204 में भाग दिया जाएगा, 24 से 204 में भाग दिया जाएगा, तो पहले तो 8 बार चला जाएगा, 8 चौके 32, 3 बच गया, 8 दूना के 16 और 3 19, तो ये बच गया 2 1। फिर 12 से 24 में भाग देंगे, तो 12 दूना के 24, तो आखिरी भाजक हमारा 12 है। तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 12 होगा। मतलब 12 से तीनों संख्या कट जाएंगी बराबर बराबर। तो इसका मतलब अगर कोई बैग है उसकी क्षमता 12 केजी है, तो वही तीनों वजन को सटीक नाप सकता है। तो आंसर हो जाएगा 12। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों, क्या दिया है कि 2 वर्ष में एक मूल्य पर, मूल नहीं, एक मूलधन होना चाहिए यहाँ पर, मूलधन होना चाहिए। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 अधिक है। इसका मतलब इस सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है 10। भाई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 अधिक होने का मतलब कि दोनों का अंतर 10 है, और समय दिया है 2 साल। तो जब भी 2 साल की बात हो और सीआई और एसआई की अंतर की बात हो, तो एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिए कि डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटा 100 का होल स्क्वायर। अब जो डी है वो 2 साल के सीआई एसआई का अंतर है, पी हमारा मूलधन है, आर हमारा ब्याज की दर है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू दिया है 10, मूलधन पूछा हुआ है, आर की वैल्यू दिया है 5 बटा 100 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 10 पी, ये 5 दूना के 10 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो पी बराबर आ जाएगा 4000। तो ये आंसर आ जाएगा 4000। तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस का फार्मूला ए है। एक फार्मूला होता है 2 साल 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर, तो उसको हम लोग अगले सेट में किया जाएगा। फिलहाल इसको आप याद करिए कि जब भी 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर दिया हो, मूलधन पूछा हो, या मूलधन दिया हो अंतर पूछा, तो ये वाला फार्मूला हम लोग का लगेगा। तो इसका आंसर है 4000। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 सर्किल का क्वेश्चन है। देखिए ज्योमेट्री से लिया गया है, दिया कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी भी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और ये दिया है 22। तो हो जाएगा 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर बराबर 22। 22 से 22 कट जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 7 बटा 2। इसका मतलब उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 बटा 2। तो जो क्षेत्रफल होता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22 बटा 7, आर स्क्वायर का मतलब 7 बटा 2 गुणे 7 बटा 2। तो 7 से 7 कटेगा, 11 दूना के 22, तो 11 7 77 बटा 2। तो 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये दोस्तों हम लोग का ये टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया है। आप पूरे क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ा करिए, वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद सलूशन आप देखिए, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल आप मेरा सेट प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो अगला सेट लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।